आज हम डिस्कस करेंगे जीवन सफलता सूत्र नंबर 13, अर्थात लक्ष्य एक स्मार्ट लक्ष्य होना चाहिए। किसी लक्ष्य का निर्माण विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, आकांक्षाएं और वह संदर्भ जिसमें लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। हालांकि यहाँ मैं आपको कुछ सामान्य तरीके बता रहा हूँ जो आपके लिए एक प्रभावी लक्ष्य तैयार करने में आपकी मदद कर सकते हैं। नंबर 1, विशिष्ट और स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य अस्पष्ट होने के बजाय विशिष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए। स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य सटीक और अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए, जिसमें अस्पष्टता के लिए, कन्फ्यूजन के लिए कोई जगह न हो। उदाहरण के लिए, मैं सेना में शामिल होना चाहता हूँ जैसा अस्पष्ट लक्ष्य कहने के बजाय एक विशिष्ट लक्ष्य होगा एनडीए के माध्यम से एक कमीशन अधिकारी के रूप में सेना में शामिल होना। इसी तरह यह कहने के बजाय कि मैं फिट होना चाहता हूँ, एक विशिष्ट लक्ष्य होगा मैं अगले 2 महीने में अपना 5 किलो वजन कम करना चाहता हूँ। एक अस्पष्ट लक्ष्य जैसे 90% से अधिक अंक प्राप्त करना, इसे एग्जैक्टली 95% या 98% या 92% के रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इस प्रकार सुनिश्चित करें कि आपका लक्ष्य स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित है। समझें वास्तव में आप क्या हासिल करना चाहते हैं और इसे विशिष्ट शब्दों में स्पष्ट करें। अस्पष्ट या संदिग्ध लक्ष्यों से बचें जो प्रगति को मापना मुश्किल बनाते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को विशिष्ट शब्दों में बताएं, जिसमें क्या, कब, कहाँ और कैसे शामिल हैं। विशिष्ट लक्ष्य आसान होते हैं। प्रगति की दिशा में काम करें और उसे नापें। ध्यान रखें, यह आपके जीवन का पता है। इसलिए गंतव्य तक पहुंचने वाली स्पष्ट सड़क सुनिश्चित करने के लिए यह पता बिल्कुल स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। आपको अगर किसी के घर का पता सही नहीं दिया जाए, आधा अधूरा दिया जाए, तो क्या आप उनके घर में पार्टी में पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। तो जब एक छोटी पार्टी में आप नहीं पहुंच पा रहे बिना एड्रेस के, आधे अधूरे एड्रेस के, तो आप अपनी ज़िंदगी के एड्रेस में अगर आधा अधूरा होगा, अस्पष्ट होगा, तो अपनी ज़िंदगी को उस एड्रेस तक कैसे ले जाएंगे, उस गोल तक कैसे ले जाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें। नंबर 2, मापने योग्य। अपनी प्रगति को मापने के लिए मानदंड स्थापित करें और निर्धारित करें कि लक्ष्य कब प्राप्त हुआ है। इससे आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और प्रेरित रह सकते हैं। 3 महीनों में 10 किलोग्राम वजन कम करने का लक्ष्य मापने योग्य है, क्योंकि आप समय के साथ अपने वजन घटाने की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। कब 2 किलो घट हो गया, अब 4 किलो घट गया, अब 6 किलो घट गया। तो इस तरह से क्या समय अनुसार आप उसका मापन कर सकते हैं। गणित में 100% अंक प्राप्त करना मापनीय है, क्योंकि आप अपने क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट और जो टर्मिनल टेस्ट हैं, उन परीक्षणों के माध्यम से समय के साथ अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके लक्ष्य को किस तरह से परिमाणित या मापा जा सकता है। जैसे क्लास टेस्ट में 20 में से 18 नंबर आ गए, तो आपको पता लगा है कि ये 18 नंबर आने का मतलब 2 नंबर की कमी है। तो 2 नंबर की कमी का मतलब अभी मुझे, यानी 90% मेरा आया, 10% का अभी भी मेरे पास कमी है। तो ये मापने से पता लग रहा है कि मेरी प्रोग्रेस किस तरह से चल रही है। यह आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने और यह निर्धारित करने की सूचना देता है कि आपने इसे कब हासिल किया। इसलिए आपका लक्ष्य मात्रात्मक होना चाहिए
ताकि अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें। यह आकलन करने की आप कितनी दूर आ गए हैं अपने लक्ष्य से और आपका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितने करीब हैं, यह सब आपको सूचना मिलेगी। लक्ष्य सटीक और अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए, जिसमें अस्पष्टता के लिए कोई जगह ना हो। अपने लक्ष्य को विशिष्ट शब्दों में बताएं, जिसमें क्या, कब, कहाँ और कैसे शामिल है। विशिष्ट लक्ष्यों की ओर काम करना प्रगति को मापना आसान होता है। लक्ष्य मात्रात्मक होना चाहिए ताकि आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें। तीसरा, प्राप्य। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो चुनौतीपूर्ण हों लेकिन प्राप्य हों। चांद से तारे तोड़ के लाऊं। आज हम चांद तक पहुंच सकते हैं, बट चांद से तारे तोड़ना ये प्राप्य लक्ष्य नहीं है। तो आप अपने आपको आगे बढ़ाने और सफलता के लिए खुद को स्थापित करने के बीच संतुलन रखना महत्वपूर्ण है। अपने उपलब्ध संसाधनों, कौशलों और उस पर समय समय पर विचार करें कि आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्पित रह सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो यथार्थवादी हों और दी गई समय सीमा के भीतर प्राप्त करने योग्य हों। लक्ष्य बनाते समय अपने संसाधनों, क्षमताओं और बाधाओं पर विचार जरूर करें। अप्राप्य लक्ष्य निर्धारित करने से निराशा, हताशा हो सकती है। उदाहरण के लिए, अपने उपलब्ध संसाधनों, कौशलों और उस समय पर विचार करें जिसे आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्पित कर सकते हैं। आपके पास अगर 2 साल का समय है और आपने 4 साल वाला ले लिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो समय का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जितना आप समय लगा सकते हैं उसको भी ध्यान रखना, उस हिसाब से आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो यथार्थवादी हों और दी गई समय सीमा के भीतर प्राप्त करने योग्य हों। लक्ष्य बनाते समय अपने संसाधनों, क्षमताओं और बाधाओं पर विचार करें। यदि आपके माता पिता 12वीं के बाद अगले 2 वर्ष तक आपकी आर्थिक मदद कर सकते हैं और उन्हें आपकी वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी इन 2 सालों के बाद, तो ऐसे में यदि आपने टीजीटी हिंदी बनने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया तो यह आपके लिए प्रासंगिक और यथार्थवादी नहीं है। क्यों? कि टीजीटी हिंदी बनने के लिए 12वीं के बाद कम से कम 5 से 6 साल यानी 3 साल ग्रेजुएशन, बीए, 2 साल बीएड और फिर 1 साल के अंदर सीटी के पार करके जो है आवश्यकता होती है, जिसे आपके स्थिति के अनुसार ये प्राप्य नहीं होगा। आप एहसास करते हैं तो आप बीच में फंस सकते हैं, यानी मझधार में फंस सकते हैं। आपके पास ये समय नहीं है तो आप मझधार में फंस सकते हैं। ना मदर फादर की मदद हो पाएगी, ना अपना लक्ष्य बन पाएगा। तो इसलिए आप इंटरमीडिएट गोल सेट करें। मध्यवर्ती लक्ष्य को पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर का लक्ष्य करें और फिर निश्चित रूप से टीजीटी के रूप में निर्धारित करें। क्योंकि पीआरटी में आप 12वीं के बाद 2 साल की ट्रेनिंग करेंगे जेबीटी और 1 साल टीटेट लगा के अपना टीचर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कृपया ध्यान दें कि आपकी वर्तमान क्षमताओं, संसाधनों और सीमाओं के आधार पर प्राप्य लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। महत्वाकांक्षी लक्ष्य महान हैं, लेकिन प्रयास और समर्पण के साथ वे अभी भी पहुंच के भीतर होने चाहिए। चौथा, प्रासंगिक और यथार्थवादी। सुनिश्चित करें कि लक्ष्य आपके मूल्यों, रुचियों और दीर्घकालिक उद्देश्यों के अनुरूप है। यह आपके लिए यथार्थवादी और सार्थक होना चाहिए और आपके समग्र विकास और पूर्ति में योगदान देना चाहिए। अपने लक्ष्य को अपने व्यापक उद्देश्यों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित करें। यह आपके समग्र जीवन की दिशा के लिए एक सार्थक और प्रासंगिक होना चाहिए। अपने आप से पूछें कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना आपके व्यक्तिगत विकास, खुशी या दीर्घकालिक योजनाओं में कैसे योगदान देता है। जैसे जीवन बदलना, चरित्र बदलना, चरित्र का निर्माण करना, मूल्य
परक शिक्षा प्रदान करना, देशवासियों के लिए काम करना और राष्ट्र की सेवा करना आदि हैं। तो अगर आपके मन में इनमें से कोई चीज़ है तो उसी के हिसाब से आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अगर आप किसी का जीवन बदलना चाहते हैं तो आप टीचिंग लाइन में जाएं। आप किसी का चरित्र निर्माण करना चाहें तो आप टीचिंग लाइन में जाएं। अगर आप जो है देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप जो है राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, आप आर्मी में, डिफेंस में जा सकते हैं। आप अगर अपने देशवासियों के लिए कुछ चीज़ें करना चाहते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाओं में जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए बहुत सारी योजनाओं को अच्छी तरह से लागू कर सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। नंबर 5, समयबद्धता। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा जो समय निर्धारित जरूर करें। इससे तात्कालिकता की भावना आती है और आपको ध्यान केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद मिलती है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। मान लीजिए आप पॉकेट मनी बचाकर अपने लिए एक रेफरेंस बुक यानी संदर्भ पुस्तक खरीदने के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं। इससे तात्कालिकता की भावना आती है और आपको आपका ध्यान केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद मिलती है। विशेष समय सीमा के साथ लक्ष्य को छोटे छोटे मील के पत्थर में तोड़ने भी सहायक हो सकता है। बड़े जटिल लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय लक्ष्यों में विभाजित करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य चरणों में विभाजित करने से यह कम बोझिल हो जाता है और आपको रास्ते में प्रगति का जश्न मनाने की अनुमति भी मिलती है। यानी आपको उसका समय मिलेगा, आप उसको टाइम भी मिलेगा। 10वीं में स्कूल टॉपर इसलिए अल्पकालिक या मध्यवर्ती लक्ष्य निर्धारित करें और अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इन लक्ष्यों के लिए एक समय सीमा का निर्धारण जरूर करें। तो अगर आपने IAS की बनना है या आपने डॉक्टर बनना है तो आप अपना 10वीं में जो है एक कहा कि भाई मैं अपना 95% मार्क्स लेके आऊँगा, तो ये बीच में हो गया। छोटे छोटे लघु इंटरमीडिएट आपने लक्ष्य बना दिए तो पूरे को तोड़ के और उसको चेक करने में भी आपको आसानी हो गई। 6 है लचीला। परिस्थितियां बदलने या नई जानकारी सामने आने पर अपने लक्ष्य को समायोजित करने के लिए हमेशा तैयार रहें। कभी कभी अप्रत्याशित घटनाओं या अवसरों के लिए आपको अपना दृष्टिकोण अनुकूलित करने या लक्ष्य को संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। लचीलापन आपको उत्तरदायी बने रहने और रास्ते में आवश्यक समायोजन करने की प्रेरणा देता है और आप उसको मौका आपको मिलेगा। परिस्थितियां बदलने या नए अवसर आने पर अपने लक्ष्यों को समायोजित करने के लिए हमेशा तैयार रहें। कभी कभी अप्रत्याशित परिस्थितियों या नई जानकारी के लिए आपके मूल लक्ष्य में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लचीला बने रहना और आवश्यकतानुसार अनुकूलन करना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत और सार्थक। आपका लक्ष्य कुछ ऐसा होना चाहिए जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता हो। यह आपके मूल्यों, रुचियों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी होते हैं तो पूरी यात्रा के दौरान आपके प्रतिबद्ध और प्रेरित रहने की अधिक संभावना होती है। याद रखें कि लक्ष्य व्यक्तिगत होने चाहिए और आपकी अपनी आकांक्षाओं और परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए। इन तरीके दिशा निर्देशों पर विचार करें। आप ऐसे लक्ष्य बना सकते हैं जो स्पष्ट, मापने योग्य और सार्थक हों, जिससे आपकी सफलता और व्यक्तिगत संतुष्टि की संभावना बढ़ जाएगी। ध्यान रखें, लक्ष्य निर्धारण एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता। अपने लक्ष्य को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप बनाएं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ें नियमित रूप से उनका पुनर्मूल्यांकन करें और उन्हें समायोजित करें।
इन सूत्रों का पालन करें और आगामी जीवन सफलता सूत्र के लिए इस चैनल को देखना न भूलें। इन सूत्रों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिलते रहें। तब तक अपना